तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल संख्यानंद पर। जैसा कि आपको पता है हम कक्षा 10 की गणित कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 के 1 से लेकर 13 सवाल तक कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 14 करेंगे। पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बहुत सरल है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए क्या है, पहले नंबर तो जमीन का स्तर बना लेते हैं हम ये, ठीक है। इस पे एक लड़की खड़ी है, कितनी इसकी लंबाई है, एक लड़की खड़ी है, ये देखिए लड़की बना लेता हूं मैं। ये लड़की है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, ठीक है। तो देखिए अगर ये लड़की है, देखे तो इसके लिए आंखों का स्तर ये वाला हो जाएगा पूरा, ठीक है। जमीन स्तर ये था हमारा, लेकिन अगर लड़की देख रही है तो उसके लिए दृष्टि रेखा ये वाली बन जाएगी। अब देखो लड़की देख रही है अपनी आंखों से, तो एक गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है, जो कि जैसे कि कुछ चित्र में बनाया हुआ है। ये गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है, तो इसको देख रही है यहाँ से, तो उसके पास एक कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। अब देखिए यहाँ से लेके बोल रहा है कि जो गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर पर उड़ रहा है, यानी कि इतनी टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 88.2। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 88.2, ये जमीन से लंबाई अपनी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बोल रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। कब, जब गुब्बारा यहाँ से उड़ रहा तो थोड़ी दूर आगे चलेगा तो यहाँ कहीं पहुँच जाएगा वो, ठीक है। यहाँ गुब्बारा पहुँच गया, तो जो लड़की का जो उन्नयन कोण था पहले 60 का बन रहा था, अब कितने का बन रहा है, ये यहाँ पर पे 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी उसकी ऊंचाई उतनी ही थी, सिर्फ गुब्बारा दूर गया है, यानी इसकी लंबाई भी 88.2 रहेगी। तो आपसे पूछ रहा है कि इस अंतराल में, यानी कि जो लड़की ने थोड़ी देर के लिए और कहीं देखने लगी थी, तब गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया है, तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो यानी कि हमको ये दूरी बताना कि गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है, जो इसकी दूरी कितनी है, यानी कि इस बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी बताना है अपने को, या फिर इस बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी बताना है। बात वही है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम देखें, सबसे पहले इसमें जो दिया है वो कर लेते हैं। दिया है, क्योंकि कोई भी सवाल रहा है उसमें अगर दिया है और ज्ञात करना है लिख लेते हैं हम, तो उसको 4 नंबर में से 1 नंबर हमको मिल जाता है बिना उसको किए। दिया है और ज्ञात करना है, क्वेश्चन में ही रहता है। तो दिया क्या है इसमें कि जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक कितनी है, 88.2 मीटर, ठीक है। तो क्या है, लड़की की ऊंचाई कितनी है, और लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई हो जाएगी इसकी, अगर इसकी बात कर लें हम, इसको मान लेते ए बी सी डी ई, यहाँ पर एफ जी और एच, अलग अलग नाम दे दिए हमने जिससे कि आसान रहे। देखो जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ई जी बराबर है जाएगी, ठीक है। अब लड़की की ऊंचाई क्या है, ए एफ बराबर कितनी जाएगी, 1.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए इतनी बात समझ में आई अपने को, तो क्या हो जाएगा, लड़की से गुब्बारे की ऊंचाई, देखो लड़की से देखना हमको, जमीन से नहीं। अगर हमको लड़की देख रही है तो क्षितिज स्तरीय वाला हो जाएगा हमारा, ये जो लाइन ए बी है
ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा। अगर हमको कोण का मान भी निकालेंगे तब भी हम इसी स्तर से निकालेंगे। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई इतनी टोटल लंबाई 88.2 थी, तो लड़की से देखेंगे ऐसे लड़की अगर यहाँ पे खड़ी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1.2 और टोटल लंबाई 88.2 है। तो क्या हो जाएगा, लड़की से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बीई बराबर कैसे निकालेंगे हम इसको निकालेंगे हम 88.2 पूरी टोटल लंबाई थी ज़मीन से, इसमें से अपन लड़की की लंबाई माइनस कर देंगे तो बीई बराबर कितना जाएगा इसका 87 मीटर। सिर्फ इसमें इतनी ही बात समझने वाली थी, बाकी आप जो पुराने सवाल अपन करते आ रहे हैं उसी टाइप से ये सवाल भी हो जाएगा। अब देखिए बीई की लंबाई कितनी आ गई 87.2, यानी कि इस बिंदु से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई 87 आ गई है, ठीक है 87 मीटर। इसकी लंबाई भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके समांतर है तो 87 मीटर ये भी आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों की लंबाई मिल गई अपने को। अब अपने को कुछ नहीं करना, सवाल में इसको जैसे पुराने सवाल करते आ रहे थे उसी तरीके से अपना सवाल ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यहाँ पर ए बी ई, इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा था 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए बी ई में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। देखिए tan 60 तो ये वाला कोण हो गया अपना, इसमें लंब का मान कितना है 87, आधार का मान निकालेंगे हम। तो tan 60 का मान कितना होता है करनी 3 बराबर लंब का मान कितना था 87, आधार का मान क्या है ए बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ए बी बराबर 87 बटे करनी 3 मीटर। ए बी का मान आ गया अपना, ए बी का मान आ गया कितना 87 बटे करनी 3 मीटर। तो हम निकालें किसका मान, इस ए ई का मान निकालें। त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, अब त्रिभुज लेंगे ए डी सी, इस त्रिभुज को लेंगे, इस तरफ करें हम त्रिभुज ए डी सी में tan यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है 30 का बन रहा है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3 बराबर लंब का मान कितना जाएगा 87, आधार का मान क्या जाएगा ए सी आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए सी बराबर 87 करनी 3 आ गया अपना, ए सी का मान निकल गया 87 करनी 3। अब देखिए हमको निकालना था कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं हम, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन क्या, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, गुब्बारा कहाँ पे था पहले बी पे था पर सी पे पहुंच गया, ठीक है, यानी बी सी ज्ञात करना है अपने को, बी सी ज्ञात करना है। हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास अगर ए सी की लंबाई है और ए बी की लंबाई है, तो अगर ए सी में से ए बी घटा दें तो बी सी, देखो गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कौन सी बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, यानी टोटल लंबाई इतनी थी अपनी। अगर अपनी इस टोटल लंबाई में से इस लंबाई में से अगर हम ये इसका जो ए बी वाला पार्ट है ये इसको घटा दें तो बचेगा क्या बी सी वाला पार्ट बचेगा ना अपने पास, तो वही निकल जाएगा अपना। तो देखिए क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए बी। अब देखिए ए सी का मान कितना था अपना 87 करनी 3 माइनस ए बी का मान कितना था 87 बटे करनी 3, ठीक है इतना मान था। तो देखिए दोनों में से अपन 87 बाहर निकालें, पहले अंदर का बचेगा करनी 3 माइनस 1 बटे करनी 3, ठीक है। करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 87 यहाँ पे सॉरी 3 माइनस 1 बटे करनी 3। अब देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते थे कि 87
गुणित 2/3। अगर इसको और करनी 3 को काटा तो क्या हो जाएगा अपना 29 गुणित करनी 3 गुणित 2। 87 से हम देखो 87 को लिख सकते थे, यहाँ पे हम बता रहा हूँ मैं आपको 87 हो सकता है अपना 29 गुणित 3। ठीक है, तो करनी 3 से जब इस कटेगा ये तो एक करनी 3 कट जाएगा तो एक करनी 3 बचेगा अपने पास, इसलिए 29 करनी 3 आ गया इस 87/करनी 3 का गुणित 2। तो यानी कितना हो जाएगा ये BC बराबर 29 दूनी कितने होंगे अपने 58 करनी 3। अपन बोल सकते हैं कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, अतः तो गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी BC बराबर 58 करनी 3 मीटर होगी। इसी तरह अपना ये क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखें, और आगे की वीडियो के लिए हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप चैनल पर जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।